यह भगवान का विजय मंत्र है। देखिए सब कार्य सुमंगल होगा। और श्री राम जय जय राम, यह बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा राम जी को ऐसे बुलाए। महाराज जी कहते हैं, पूज्य श्री महाराज जी ऐसा बुलाते हैं भगवान को, प्रिय राम, भगवान को प्रिय कहें। यही गोस्वामी जी मांगे, प्रिय लागो मोहि राम, ऐसे कहें प्रिय राम, ये कहें मेरे राम, ये प्रभु आप मेरे अपने हैं और कोई अपना नहीं। प्रिय राम मम राम जय जय राम, प्रिय राम मम राम जय जय राम, प्रिय राम मम राम जय जय राम, प्रिय राम मम राम जय जय राम। श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम शरणं। श्री सीताराम। राम जी तकनीकी कारणों से कुछ विलंब हुआ। वैसे थोड़ा खतरनाक था, तो राम जी ने कहा थोड़ा रुक के सुना दो। लक्ष्मण जी के उद्देश्य में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा तो गई, लेकिन उसके बाद एक सुशील की आ गई। मैया सुनो, कहीं आपकी कथा ना हो इसमें, आप इधर सुन लो तो हो सकता है आपकी कथा हो। एक सुशील जी पधारी कथा में, और वो सुशील जी का नाम है शूर्पणखा, बहन जी आ गई। तो शूर्पणखा का अर्थ क्या है? अच्छा, इस गांव में विवरण के आसपास है इधर कोई शूर्पणखा है? किसी ने अपनी बिटिया का नाम शूर्पणखा रखा? किसी ने नहीं रखा। लेकिन शूर्पणखा अभी मिल जाएंगे, अभी कथा के बाद चेक करूंगा, मिल जाएंगे। जिसके नाखून बड़े बड़े हो वही शूर्पणखा। अब अपनी नाक कटवानी हो तो हमें मिलना, नहीं तो आपके आगे गली से निकल जाना। हम चेक जरूर करेंगे। मैया लोग आती है ना अपना लेने के लिए, आप तो देते हैं स्वागत स्त्रियों को, वो भी बड़ा बड़ा प्रेत जैसा नाखून रखती है। अरे महाराज बिल्ली तो कर जाएगा, नाखून थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। ये शूर्पणखा वही है जिसके नाखून, उसमें संधि पीछे कर लो। हम कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपनी विद्वता के अनुसार उसका भाव निकाले। जिसके नाखून सूख जैसे, तो तंबाकू नहीं खा पाए। तुम्हारी दीनता देख के हमको तकलीफ हो रही है। हम बगैर पानी के 3 घंटे बोल सकते हैं, तंबाकू बगैर खाए मर जा रहे। तंबाकू ने बात की ना बेचे भगवान छूट जाए तो प्राप्त करने की तंबाकू कैसे छूट जाए? कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी पे। जिनके पैर में तकलीफ हो वो कुर्सी ले ले, व्यवस्था है कुर्सी की। जो नहीं बैठ सकते वो आराम से पैर फैला के बैठो, हमें कोई नहीं। हम ये नहीं देखेंगे आज के सामने पैर मत फैलाओ, जिससे तुम्हें आराम मिले वो करो। जो मैया बुढ़ापा है, तकलीफ है, पैर फैला लो। सुखासन में बैठ के कथा सुनो भैया, कहीं
मेकअप करके गई, ठाकुर जी देख रहे हैं विधवा है, विधवा को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अपने बोलने लगी, विवाह का प्रस्ताव रखा, ये आप मानोगे? ठाकुर जी ने कहा आई कुमार मोह लगता। तो क्या ठाकुर जी ने झूठ बोला? ठाकुर जी कैसे कहते थे कुमार? और लिखा है इसमें ददर्शु कनकाजी की कुरूपा। तो आप क्यों कुरूपा क्यों किया? आप कुरूप थी तो भगवान ने कहा हमें ओरिजिनलिटी पसंद है, डुप्लीकेट क्या कहते हैं काम नहीं चलो, ओरिजिनल मार्कशीट दिखाओ। तो अपने भाई के पास कुमार का अर्थ क्या है? संधि विच्छेद कर लो। राम जी झूठ नहीं बोलते। कुमार मार माने कामदेव और कुमार दुष्ट। हमने थोड़ी देर पहले बताया एक काम आवश्यक है, लेकिन दुष्ट काम आवश्यक नहीं, उसको छोड़ देना उचित है। और उसको छोड़ने की ताकत केवल और केवल शंकर जी में है। मार से तो शंकर ने सुनाया, नारद जी के प्रसंग जो आई है वो मार लिखा, इसमें संधि विच्छेद कर लो, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी के अंश अवतार है और इस कारण से लक्ष्मण जी को कहा शंकर जी के अंश अवतार। और आगे बढ़े, लक्ष्मण जी ने कहा मैं अरे हे देवी, तुम किसी सुंदरी हो, किसी राजा हो या कि महारानी बनो, हम तो नौकर हैं। हाँ, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, हम सेवक हैं और सेवक नौकर और नौकर की स्त्री नौकरानी, तो तुम कहाँ हमारे साथ? क्या ऐसा करो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा राम जी के पास जाओ। राम जी के पास गए, राम जी ने भी लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तू तो बड़ी बेशरम है, अभी तेरी बुद्धि नहीं खुली। ऐसे कहा लक्ष्मण जी ने कहा, तो लक्ष्मण ने कहा कोई सो बनी जो दिन तोरी लाज बनी, जिसकी शर्म चली गई वो मुझे ले आएगा। और राम जी के पास पहुंची और ओरिजिनल मार्कशीट दिखाई। बोलिए संत भगवान की। अरे हमारे बहुत प्रिय रामायण जी परंपरा के संत पधारे हैं, हम धन्य हुए। जय जय प्रभु जय जय। हमारे सखा है भवानी में, इन्होंने हमको बड़ा प्यार दिया था, प्रयाग में भी मिलते हैं। आओ देवता आप प्यार पेश कर रहे हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज देवता पधारेंगे, हम धन्य हुए। राम जी सुश्री जी ने अपना नया ओरिजिनल रूप दिखाया, जैसे वो थी ब्यूटी पार्लर जाने के पहले वैसे। और आगे बैठे हमारे भक्त लोग आपका दर्शन करेंगे। माइक हटाओ, नीचे करो, जब बोलना हो कि हम देंगे 10 मिनट महाराज जी बोलेंगे, आपको आशीर्वचन सुनाएंगे। महाराज जी का भी पंडाल लगता है, हमारे पास में ही सवाल लगा था प्रयाग में कुंभ में। अभी कथा सुन लो, अभी महाराज जी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा, और तुम्हारी भी गति रुकने वाली नहीं, चिंता मत करो। उतनी देर के लिए तो मृत्यु को रोकी देंगे, बाहर खड़ी है मृत्यु, महारानी बाहर खड़ी है। लेकिन उत्तरकांड कहता है तुमको काल नहीं पकड़ सकता। क्यों? तुमको काल तब तक नहीं व्यापेगा जब तक भगवत कथा सुनते रहोगे या माला जपते रहोगे। हाँ, इसलिए यहाँ कथा सुन रहे हो ना, तो हमारी वाणी जीने की पक्की गारंटी है। अभी तो नहीं बन रहे 6 बजे। और सुनोगे, सुश्री जी ने जब ओरिजिनल रूप दिखाया तो राम जी ने कहा इसका भी डिपार्टमेंट अलग है, और लक्ष्मण भैया को इशारा किया और लक्ष्मण जी ने श्री राम जय जय राम, ये वाली की। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण अति लाघव शब्द यहाँ भी आया है, और लाघव 2 नंबर 17 आगे पढ़ लेना। और सुनो, 2
जल्दी प्रस्ताव लेके जाओ। हमारे बंधवी जीवन के पास है, मैंने सुना उसके पास एक स्त्री है, तो स्त्री हमें दे दे और चले जाए। हम पूरे जीवन भर खूब लड़ाई किए, लेकिन इतना सुंदर बालक नहीं। हे भाई, हम भरी जन्म सुनम सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई, जगति भगिनी कोई न कुरूपा। जब उन्हें भरोसे कह दिए विरत भैया, तो विरत भैया खुद कहा नहीं नकट किया है, रोज चौराहे में ना कटा हमने क्या कहते हैं, जगति भगिनी कीन कुरूपा, यानी आदत है। लेकिन बदलायक नहीं पूर्त अनुपा, देव तुरंत निज नारी दुराई। अपनी स्त्री हमको दे दे बेटा, हमें को मारेंगे नहीं, दूर गए महाराज। ऐसे ऐसे हमारे दादा साहब ने कही है, हमारे ठाकुर ये है रघुवंशी। राम जी कहते हैं, अरे तुमने कह तो दिया, तुम तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें सुनो तो सही। हम क्षत्रिय के यापन कर, हम तो शिकार के लिए शौक करते हैं, ये हमारा शौक है। और सुनो, तुम नित खोजत फिर, हम तो खोजते हैं ऐसा कुछ मिले तो सुन, जो किसी की स्त्री को मांगता हो। दोहा नंबर 39 उत्तरकांड, परद्रोही परदार व्रत, परधन पर अपवाद। सामने वाले की जेब में 500 का गट्टी दिखाई पड़े और प्याज जी सोचे कैसे ही हमारी जेबा में आ जाए। प्याज जी राक्षस है। हाँ, ये राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। ऐसे जिसके भाग्य में जो लिखी है वैसे काम चला वही है, दूसरे की हेमा मालिनी थोड़े थोड़े काम। परद्रोही परदार व्रत, दूसरे की स्त्री का परधन पर अपवाद, पराई चर्चा भी मत करो, जब करो भगवान की चर्चा करो या अपनी करो। यहाँ पर कहते हैं, देव व्रत ने नार बुलाई, जियत भवन जाओ भाई। ठाकुर जी कहते हैं, तुम दुष्ट की परिभाषा वहां पर जो राक्षसों की थी, वो ठाकुर जी ने कहा, तेरी जैसे दुष्टों को मैं खोजता हूं, आज तो तुम्हारी जैसे होनी है। रिपु बलवंत देखी नहीं कर रही, और एक पार काल हुसन लग रही। और राम जी बात को बड़ी अच्छी कहे हो, वो सुन लो, आखिरी लाइन है। राम जी कहते, जो न हो बल घर फिर जाऊं। अगर बल ना हो, क्षमता ना हो, तो जो नहीं पूता तो काहे पूता वाले का समझ जाओ, उसको
नंबर 21। रावण को पहली बार किसी ने धिक्कारा है। 550 दोहे की कथा निकल गई, लगभग 500 की। 175 बाल कांड पर अवतरित होने वाला रावण, उसके अत्याचार से प्रभावित या धरती, आज तक रावण को कोई उपदेश नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं। आज शूर्पणखा राम जी आज शूर्पणखा ने बहुत धिक्कारा। तू सारा दिन मधुशाला वाली ड्रिंकिंग करके बैठता है, दरवाजे पर शत्रु आ गया है और उपदेश सुनोगे। शूर्पणखा ने कहा, राजनीति बिन धर्म हरि समर्पे बिन सत्कर्म। राज्य बगैर नीति के नहीं चलता, उसके लिए कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आगे बढ़े। धन सो धन की जाती, बहुत बटोर लो टूटने वाला नहीं। लक्ष्मी के हाथ पर लक्ष्मी की सवाल उल्लू है। हाँ, हमारा कैसे आती है? धन बिन धर्मा, धर्म वहीं टिकेगा जहां धर्म होगा, नहीं तो धन आएगा। सजन भूल जिन सजन नाई, बरस गए बुरी तबे सुखाई। हनुमान जी ने रावण से कहा सुंदरकांड में, राम भैया, जिस नदी का मूल उद्गम नहीं होता, जो नदी अपने मूल उद्गम से नहीं जुड़ी होती, बारिश के बाद वो नदी सूख जाती। इसलिए बरसे राम बारी, या राम कथा सुन रहे हो, भगवत चर्चा में हो, तो तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना न हो, अलग बात है। लेकिन यहाँ से हटने के बाद वो प्रकृति सत्य ठाकुर जी का बना रहे, इसके लिए भगवान का लक्षण विधायता तत्व। ठीक है, कोटिंग कहता हरण मिले। और आगे बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया उपदेश दिया। प्रीति करें बिनु मत देवनी, प्रीति हो लेकिन प्रेम में प्रणय ना। प्रेम में प्रणय, प्रणय का अर्थ अनर्थ मत लगा लेना। तो शरीर एक जान, तो विद्या एक। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 6 चीजों के लिए कार्य बहुत खतरनाक है, इनको छोटा मत समझना। कौन कौन सी शूर्पणखा कह रही है, जीवन में इसको समझ लेना। नंबर 1, रिपु रुज पावक पाप प्रभु। रिपु रुज पावक पाप प्रभु। आई, शत्रु आपका छोटा है, आपकी गलतफहमी खतरनाक हो सकता है। रोग, छोटी सी फुंसी कल बड़ा बलतोड़ बन सकती है, नाखून बन सकती है। महाराज जी, छोटा न समझिए लोग को। कोई बुखार शरीर का प्राणांत करने के लिए पर्याप्त है। आग स्वरूप में केवल एक चिंगारी होती है। लाइटर तो सभी के घर में होगा, आपके घर में नहीं। और सुनो, कितना विकराल रूप दावानल का रूप था। और बड़े पाप चाहे छोटा हो, तो आने वाले समय में रावण बनाने की गति राजा प्रताप भान का एक राजसी
जीवानन्यस राजा प्रताप वाणी अगले जन्म में रावण बनने की व्यवस्था कर बैठा। ये है पाप। प्रभु जिसके पैसे से तेरे घर में चूल्हा जलता हो ना, ऐसे स्वामी को छोटा मत धक्का करिए, बोल करिए भाई पटक के दर मारा पेट में, ये दिमाग से निकाल देना। एक दिन तो तुम पटक के दर मारोगे, लेकिन उसके बाद वाली गति भोग नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा जीवन। इसलिए प्रभु आपका स्वामी या संसारी व्यवस्था की बात हो रही है और आगे बढ़ते हैं। आई माने सांप का छोटा सा बोला भी खतरनाक हो सकता है। ये नहीं तो बच्चा है, आपने जो भी किया उसका हो। ये इस तरह से का बताया अच्छे को और बता करके शोकनगा होने लगी है। दरबारियों ने उठाया, आज रावण भैया ने पूछा बताओ किसने तुम्हारी नाक कान काटी है। अब उसने फिर से कहा जो खरगोशों को बताया था, आवत पति दस रथ के जाए, दुआ नंबर 22, उड़त सिंह गबन खेलन आए। राजा दशरथ के पुत्र यहाँ शिकार खेलने आए थे। उन्हें क्या पता कि पिता के बच्चों को मारते हैं, उन्होंने कहा कि शिकार खेलने आए। मुझे तो ऐसा लगता है धरती को राक्षसों से रहित कर देंगे। अरे मैंने ये भी सुना है राम भैया कि जब से वो वन में आए हैं, सारे ऋषि महात्मा को बढ़िया राम कथा चल रही है। बनौटी आश्रम में राम कथा चल रही है, डिस्टर्बेंस नहीं हो पा रहा है। तो 7 तारीख को भी सुनने को मिलेगा। रावण ने कहा कोई बात नहीं, तुम अपना मेकअप संभालो, हम देखते हैं। शूर्पणखा को समझाया और रावण भैया अपने महल में गए। बाबा तुलसी कहते हैं शूर्पणखा समझाई कर बल बोले से बहु भाग अपने बल की सराहना की। अब गए भवन ने अपनी सोच से बस नींद पड़ रही नहीं, रात भर सोया नहीं। आगे बढ़ता हूं। रावण भैया विचार करते थे कि भगवान आए हैं, जो भी है इस तामसी शरीर से भजन तो होगा नहीं। अगर वो साधारण मनुष्य होंगे तो उनकी पत्नी को तो ले आऊंगा। इसमें तो पीएचडी है रावण भैया, इसमें पीएचडी है। चौपाई आती है, जौनन रूप भूप सुत को हरियम नान जीतिनन दो। और महाराज
श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हम निर्माण दायक क्रोध जाकरी। जिस परमात्मा का क्रोध भी निर्माण दायक है ना, भक्ति अवसर बस करी निज पानी सर संधान। अपने हाथों में धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, मेरा वध करेंगे। निज पानी सर संधान सो वही आगे एक बड़ा बढ़िया भाव किया। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। धनुष